Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is lines and angles. This is your year number 6. So today we are going to just revise the basic terms related to this chapter. Okay, what are the basic terms which are used in this exercise in this chapter? So dear students, this year number 6. So your geometry portion is to be start here from here. So first of all, the basic term is name of chapter is lines and angles. So in this chapter we will study about the lines and angles. So first of all you have to know about the what are the lines and what are the angles. So first is the line. So what is the line? Line is a straight one dimensional figure having no thickness and extending infinitely in both direction. ओके ये आपने बेसिक टर्म है, ये आपने स्टडी की है लोअर क्लासेस में भी कि लाइन जो आती है आपकी वो क्या आती है वन डायमेंशनल फिगर, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन ना. नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. सो अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट. ओके, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट. इसमें आपके दोनों साइड्स के आएंगे, एंड पॉइंट आएंगे. इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. नीचे मैंने लिखा है ए बी, आई टेक अ लाइन और उस पर 2 पॉइंट लिए हैं ए बी. तो ए बी इज योर लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट इज रे, अ पार्ट ऑफ लाइन विच वन एंड पॉइंट, जिसमें एक ही एंड पॉइंट आएगा और दूसरी आपकी वन साइड इज एंडलेस एंड सेकेंड इज योर you can extend the second side. So such part of line is called the ray. Next is angles. So what is the angle? Angle is formed when two. Next is angle. So angle is formed when two rays, यहाँ आएगा rays, you have to write here rays, when two rays originate from the same end point. जब एक ही एंड पॉइंट से दो रेस ऑरिजिनेट होती हैं तो उस एंड पॉइंट पे क्या बनता है, एक एंगल. नीचे मैंने डायग्राम ड्रॉ की है. तो ऐसी दो रे जो जिनका एक कॉमन पॉइंट है, वो एक कॉमन पॉइंट से दो रे जब एक्सटेंड करेंगे आप, ऑरिजिनेट करेंगे, तो उस पॉइंट पे क्या बनता है, आपका एक एंगल बनता है. सो सच आपकी जो दो रेस हैं उनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द, देयर आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द रेस. हियर ए बी एंड ए सी आर द आर्म्स ऑफ द रेस. एंड द जो कॉमन पॉइंट था जहाँ से जो रेस स्टार्ट हुई थी, सच पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स. सो फर्स्ट इज योर एक्यूट एंगल, द एंगल विच इज मेजरमेंट बिटवीन 0 to 90 degree. नेक्स्ट इज राइट एंगल, द एंगल विच इज ऑफ 90 degree, ये आपने स्टडी किया है. ऑब्ट्यूस एंगल, the angle whose measurement is between 90 to 180 degree. Next straight angle, the angle which is whose measurement is 180 degree. And next is reflex angle, ये आपके लिए नया है. reflex angle whose measurement is between 180 to 360. ओके, और आपके पास एक आता है कंप्लीट एंगल. एक कंप्लीट एंगल आता है इसके बाद, कंप्लीट एंगल whose measurement is of 360 degree. तो रिफ्लेक्स एंगल, तो ये है आपके पास, I draw here, let us this here a, okay. Now this is your acute angle which is of 30 degree. Let us suppose this is of 30 degree. आपको इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है. रिफ्लेक्स मतलब उसकी मेजरमेंट आएगी 180 to 360. अब 30 तो एक्यूट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स आएगा इसके बाहर, ये जो बाहर एंगल है. तो हाउ विल यू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ द 30 डिग्री. तो 30 डिग्री का रिफ्लेक्स क्या आएगा, तो कंप्लीट एंगल आता है 360 का कंप्लीट एंगल. तो रिफ्लेक्स क्या आएगा, रिफ्लेक्स का फार्मूला है निकालने का 360 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाला एंगल है, यहाँ पे अंदर कितना है 30 डिग्री. तो 360 माइनस 30 का दैट इज 330 डिग्री. तो द रिफ्लेक्स ऑफ 30 डिग्री इज 330 डिग्री. That's how we can find the reflex of the any angle. अगर आपको मान लो 90 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालना है, you have to find the reflex of 90 डिग्री. लेट दिस 90 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स आएगा ये बाहर वाला. तो हाउ विल यू फाइंड, तो बी सिंपली सब्ट्रैक्ट
360 में से आपने जिसका रिफ्लेक्स निकालना है 90 को आप माइनस कर देंगे, सो वी गेट अ रिफ्लेक्स ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एंगल्स। नाउ नेक्स्ट इज intersecting and non-intersecting line. Okay, what are the intersecting? So line which when we extend to intersect to each other, such line is called the intersecting line. And next is non-intersecting line, the line which when we extend on the both sides and they never intersect to each other, such line are called non-intersecting and parallel lines. Okay, तो मेन है यहाँ पे parallel line, non-intersect line is also called the parallel lines. And the main concept is the perpendicular distance from the different point on these parallel lines is same. जैसे मैंने यहाँ पे लाइन L और M है, क्या ये पैरेलल है, तो मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर दोनों की डिस्टेंस निकालूंगा और दूसरे एक और पॉइंट लेता हूँ उसके यहाँ पे डिस्टेंस निकालूंगा, तो दोनों को मैंने लिखा x। x मीन दोनों की डिस्टेंस क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, x आ रही है। तो जो पैरेलल लाइन आती है उनके बीच आप कहीं भी दो पॉइंट लें, उनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, हमेशा इक्वल। तो सच लाइन इज कॉल्ड द योर पैरेलल लाइंस। ओके, ये स्टूडेंट, दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द दिस चैप्टर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज pairs of, next topic is pairs of angles. So there are so many pairs of angles. First is complementary angle, the angle whose measurement is of 90 degree. ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या है 180 डिग्री का है, आपने ये लो क्लास में स्टडी किया है। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री, द टू एंगल्स हुज मेजरमेंट इज ऑफ 180 डिग्री। ओके, ये इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे ये दो एंगल जिनका सम 180 आए, तो इनकी एप्लीकेशन आएंगी आगे, वो आपने वहाँ पे यूज़ करनी है। एप्लीकेशन कैसे आएंगी, जैसे मान लो आपको एक ये सप्लीमेंट्री एंगल है, आपको बोला कि दो एंगल हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, उसमें से एक एंगल दे दिए, मान लो एक एंगल दे दिया आपको 70 डिग्री का, दोनों और दो एंगल, दूसरा एंगल ये है आपके पास, तो दूसरा एंगल निकालना है। तो अगर आपको ये सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम क्या आएगा 180, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 70, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 70 we get 110, so second angle is 180, 110 degree. Okay, so this is the applications. So first is complementary whose sum is 90, and second is supplementary whose sum is has the sum of two angles is of 180 degree. Next is adjacent angles, which is very very important. So what are the adjacent angles? Two angles are adjacent angles if they have, यहाँ पे दो बातें आएंगी आपके पास, इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स आएगा, एंड अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स। ओके, लेट्स अस ड्रॉ ए डायग्राम हियर। तो ऐसे दो एंगल जिनके क्या था एक अब यहाँ पे दो एंगल हैं, देखो आपके पास एक एंगल बी ए सी, हाउ विल यू राइट द मेजरमेंट ऑफ एंगल, आपको आना चाहिए। जैसे एंगल्स है, ये एंगल लिखा मैंने, ये है बी और ये ए और ये सी, हाउ विल यू राइट द एंगल मेजरमेंट ऑफ एनी एंगल्स, बी राइट हियर एंगल बी ए सी, अगर आप बी ए सी लिख सकते हैं या आप एंगल सी ए बी लिख सकते हैं। ओके, जिस जो वर्टेक्स एंगल का जहाँ पे दो रेस आपस में मिल रही हैं, वो उस पॉइंट के ऊपर एंगल बनेगा, तो जहाँ पे एंगल बनता है वो हमेशा बीच में लिखना है अपने पॉइंट। तो वी कैन राइट बी ए सी और वी कैन राइट आल्सो सी ए बी। सो एडजेसेंट एंगल्स क्या आएंगे आपके पास, ऐसे दो एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स आएगा। यहाँ पे देखें आप, ए पे दो एंगल बन रहे हैं, एक है बी ए सी और दूसरा है सी ए डी। ओके, कॉमन वर्टेक्स आ गया। ओके, सेकंड इज एक कॉमन आर्म आएगी। कॉमन आर्म क्या बताई थी, जो एंगल होते हैं उनकी दो आर्म्स आती हैं, तो यहाँ पे दो एंगल हैं, तो दोनों एंगलों की एक आर्म कॉमन आएगी। तो कॉमन आर्म कौन है यहाँ पे, ए सी। अगर आप देखेंगे तो ए सी जो आर्म है वो एंगल बी ए सी में भी आ रही है और एंगल सी ए डी में, तो इट इज़ अ कॉमन आर्म एंड द नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द डिफरेंट साइड। और दो जो आर्म्स है वो नॉन कॉमन आर्म्स है, कौन कौन सी, ए बी और ए डी, ये दोनों क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में हैं। तो such type of angles are called adjacent angles. Okay, now next is your linear pair, which is most important. मैक्सिमम हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होगा, लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल सबसे पहले क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल, जो आपने पीछे मैंने बताया एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, आपके पास एक कॉमन वर्टेक्स आता है, एक कॉमन आर्म आती है और दो नॉन कॉमन आर्म आती हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है आ गया कि जो आपके पास
नॉन कॉमन आर्म आएंगी, वो आएंगी आपके पास, लेट अस सी an adjacent angle in which non-common arms form a line, then then these adjacent angles are called लीनियर पेयर एंगल। जब आपके पास जो नॉन कॉमन आर्म्स थी उसमें क्या था एडजेसेंट एंगल में, जैसे ये बनाया था, जो नॉन कॉमन आर्म थी वो क्या थी, डिफरेंट डायरेक्शन में थी, ओके। लेकिन यहाँ पे जब ये नॉन कॉमन आर्म आपस में क्या आएंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगी। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, लेट अस वी ड्रॉ अ लाइन हियर, ये है आपके पास ये डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक जो तीनों जो रे हैं वो ऑरिजिनेट हो रही हैं इस पॉइंट से, उसको मैं नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, दिस इज एंगल एंड दिस इज ऑल्सो वन मोर एंगल। अब इस एंगल में देखो एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, लेट अस दिस इज डी ए बी एंड दिस इज योर सी, ओके। एक कॉमन वर्टेक्स है बी और एक कॉमन आर्म है बी डी, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी आई, एक आई बी सी और दूसरी आई ए बी। ये क्या है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आए। जब नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के ऑपोजिट में आएंगी तो आपके पास उन एंगल्स को आप एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। ये एडजेसेंट एंगल तो हैं, साथ में क्या है, ये लीनियर पेयर एंगल्स भी है। तो लीनियर पेयर एंगल्स में क्या होते हैं, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिसमें जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या है, दे फॉर्म अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, या दे आर द डिफरेंट ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। वो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या बनाए, एक स्ट्रेट लाइन बनाए, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो आप आपस में क्या आएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे। तो सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। नाउ देयर इज अ वन मोर इंपॉर्टेंट नोट है, लीनियर पेयर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ओके। मैं बताया था बता द सप्लीमेंट्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आए। तो यहाँ पे जो आपके लीनियर पेयर एंगल आएंगे, लीनियर पेयर में आपके ये दो एंगल जो आएंगे उनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री। लास्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे पे काटती हैं, तो जहाँ उस पॉइंट के जहाँ पे ये काट रही हैं, तो उस पॉइंट पे हमेशा क्या बनेंगे, दो पेयर ऑफ एंगल बनेंगे, टू पेयर्स ऑफ एंगल। हर पेयर में क्या होता है, पेयर तभी बनता है जब दो एंगल आए। एक पेयर में कितने आएंगे आपके पास, दो एंगल आएंगे। तो उन पेयर्स को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट में क्या, अब फर्स्ट पेयर आ गया आपका, जैसे मैंने लिया एंगल ए ओ सी, तो इसका पेयर आएगा बिल्कुल इसके सामने वाला ऑपोजिट बी ओ डी, ओके। ए ओ सी का पेयर कौन है, वर्टिकली ऑपोजिट बी ओ डी, और दूसरा है ए ओ डी का वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा आएगा, एंगल बी ओ सी, ओके। और जो आपने याद रखना है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं उनके जो पेयर बनते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं। मतलब ए ओ सी का ऑपोजिट कौन सा है, बी ओ डी, वो हमेशा इक्वल आएगा। एंगल ए ओ डी का ऑपोजिट कौन सा है, बी ओ सी, वो हमेशा इक्वल आएगा। These students, these are the basic term. From tomorrow we will start the exercise 6.1. Okay, thank you.